पैरामेडिकल और नर्सिंग का कोर्स करके सबसे कम समय में युवा अपना कैरियर बना सकते हैं। और हो सकता है कि 2 से 3 महीने में व्यापक नियुक्तियों की नोटिफिकेशन आए बिहार सरकार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। आज हमारे साथ यूएस फाउंडेशन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज के डायरेक्टर उमाशंकर सर हैं। सर, सबसे पहले आपको अब तक बिहार न्यूज में स्वागत है। आपका भी सर, और आपके चैनल का भी हमारी तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। आपके चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार है। क्या स्कोप है इस पैरामेडिकल कोर्स करने के बाद युवाओं के लिए? देखिए, अभी भारत में सबसे रोजगार के अवसर प्रदान करने वाला यह क्षेत्र है स्वास्थ्य का क्षेत्र, जिसमें पैरामेडिकल और नर्सिंग का कोर्स करके सबसे कम समय में युवा अपना कैरियर बना सकते हैं। पैरामेडिकल और नर्सिंग के क्षेत्र में जो भी कोर्सेज राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा चलाई जा रही है, उसमें कम से कम फीस में अपने सपनों को युवा पूरा कर रहे हैं और रोजगार के अवसर उनको तुरंत प्राप्त हो जा रहा है। सर, सरकारी फील्ड में बिहार सरकार या केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग में क्या नियुक्तियां हैं, क्या सीटें हैं जो युवा उसमें अपना करियर बना सके और उसमें जॉब के लिए प्रयास कर सके? पिछले कई वर्षों से बिहार सरकार में कोई बहाली नहीं हुई है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। व्यापक पैमाने पर सीट खाली है। व्यापक पैमाने पर सीट खाली है और आने वाले कुछ ही महीनों में बिहार सरकार के तरफ से अखबारों में चैनलों पर इसकी रिक्तियां आ रही है जी। और हो सकता है कि 2 से 3 महीने में व्यापक नियुक्तियों की नोटिफिकेशन आए बिहार सरकार से। और उसके बाद आपके प्राइवेट सेक्टर्स में भी जितने हॉस्पिटल हैं या जितने आपके नर्सिंग होम हैं, ओपीडी है, दवा की दुकानें हैं, ये सब में पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ की जरूरत है। और प्रशिक्षित जो पैरामेडिकल और नर्सिंग के स्टाफ हैं, उनको व्यापक स्तर पर रोजगार भी मिल रही है। सर, पैरामेडिकल कोर्स में कई तरह के कोर्स हैं। छात्र ये नहीं चयन कर पाते हैं कि हम किस कोर्स को ले जिसमें स्कोप ज्यादा हो, दिग्भ्रमित हो जाते हैं। क्या राय देंगे छात्रों को? देखिए, पैरामेडिकल में अलग अलग कोर्स हैं, जैसे ओटी है, लैब टेक्नीशियन है, ड्रेसर है, नर्सिंग असिस्टेंट है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, फिजियोथेरेपी है, ऑप्थोमोलॉजी है, वार्ड बॉय है। तो सबके कार्य क्षेत्र अलग है। अब जिस कार्य क्षेत्र में आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उसी से रिलेटेड आप कोर्स करें और उसमें रोजगार के अवसर हैं और अवसर आपको प्राप्त भी हो रहे हैं। कि कई युवाएं हैं जो पैरामेडिकल कोर्स कर लिए लेकिन सड़क पर भटक रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, सबसे वजह तो सामने है कि अभी जो युवा कंसल्टेंसी से कोर्स कर लेते हैं या किसी ऐसे संस्थान से कर लेते हैं जहाँ पे क्लासेस नहीं होती हैं, उनकी प्रैक्टिकल की व्यवस्था नहीं है, और कोर्स करने के बाद इंटर्नशिप बहुत जरूरी होता है। तो इंटर्नशिप आप किए हैं कि नहीं किए हैं, या ऐसे ही कोर्स कर लिए हैं, तो यह चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है। तो जितने भी युवा हैं, अगर सही तरीके से 4 घंटे का पाठ्यक्रम है, अपने सिलेबस को पूरा किए हैं, सिलेबस को पूरा करने के बाद वह कॉलेज के सभी एक्टिविटी में भाग लिए हों और इंटर्नशिप उनका अगर पूरा हुआ हो सरकारी अस्पताल से या किसी अच्छे प्राइवेट अस्पताल से, तो वे लड़के कभी नहीं भटकते हैं। उनको पूरी तरह से अपने कैरियर के बारे में, अपने सब्जेक्ट के बारे में, अपने कोर्स के बारे में नॉलेज हो जाती है, तो कहीं ना कहीं उनको रोजगार मिल जाता है। वैसे ही लड़के भटक रहे हैं जो क्लास नहीं करते हैं, जो कहते हैं कि हम घर पे बैठ के पढ़ लेंगे, या कहीं किसी इंस्टीट्यूशन से सर्टिफिकेट ले लिए हैं या किसी कंसल्टेंसी से सर्टिफिकेट ले लिए हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों को रोजगार मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जो विद्यार्थी रेगुलर क्लास करता है, अपने सब्जेक्ट को कंप्लीट करता है और अभी सभी मानकों को पूरा करता है, और उसके बाद जो 6 महीने की इंटर्नशिप होती है, अगर उसमें वो लगातार इंटर्न कर लेता है, तो वहीं के डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स जो है उसको जॉब की अपॉर्चुनिटी देने लगते हैं। सर, आप पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज चलाते हैं, ये कहाँ से मान्यता प्राप्त है और आपका जो सर्टिफिकेट है उसका क्या वैल्यू है? देखिए, हमारे जो कॉलेज हैं वो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा प्रमाणित है, जो भारत सरकार के कौशल विकास एवं वित्त मंत्रालय का उपक्रम है, और एनएचपीसी के ट्रेनिंग पार्टनर है लीलाज
फाउंडेशन फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ। तो लीलाज फाउंडेशन फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ के द्वारा संचालित एक संस्थान है जिसका अफिलिएशन NSDC SDMS केंद्र संख्या 91208 है और यहीं से हम लोग बच्चों को प्रशिक्षित करते हैं। यहाँ से जो सर्टिफिकेट मिलता है वो हेल्थ सेक्टर काउंसिल के द्वारा असेसमेंट करके और NSDC के द्वारा प्रमाणित जो संस्थान होते हैं, जो एग्जामिनेशन बॉडी होती है, उसके द्वारा यह सर्टिफिकेट जारी किया जाता है जो सब जगह मान्य है। तो सर आपके यहाँ जो कोर्स की पढ़ाई होती है क्या उसमें प्रैक्टिकल की व्यवस्था है? हमारे यहाँ एक बृहद लैब है और लैब आप अपने चैनल पे दिखा सकते हैं। जो मेरे यहाँ लैब की व्यवस्था है, प्रतिदिन डॉक्टरों के द्वारा जो प्रशिक्षित किया जाता है उसमें प्रतिदिन लैब और थ्योरी की क्लासेस चलती है जो 4 घंटे का हम लोग समय देते हैं विद्यार्थियों को और उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स में उनकी भी ट्रेनिंग होती है। साथ में उनका मेडिकल कैंप कराते हैं और हॉस्पिटल में जो है मॉक इंटरव्यू होता है। उसके बाद जो है हम लोग एक्टिविटी कराते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि विद्यार्थी को मतलब जो मार्केट का डिमांड है उसके अनुसार हम लोग ट्रेंड करें और उसी के अनुसार हम लोग उनको ट्रेंड करते हैं, उनको प्रशिक्षित करते हैं और उसके बाद यहाँ से प्लेसमेंट दिलवाते हैं। अच्छा, आप प्लेसमेंट भी दिलवाते हैं? कहाँ कहाँ प्लेसमेंट आपके लड़का को अभी तक हुआ है? कितने लड़का को हुआ है? हमारे यहाँ जो अभी प्लेसमेंट है जो संविदा पे बहुत से सरकारी अस्पतालों में विद्यार्थी कार्यरत हैं। उसके बाद जितने भी प्राइवेट लिमिटेड हॉस्पिटल्स हैं वहाँ विद्यार्थी कार्यरत हैं। NTPC में काम कर रहे हैं, VL में काम कर रहे हैं और जो सरकारी संस्थान है जहाँ पे स्वास्थ्य संबंधी कार्य हो रहे हैं वहाँ भी विद्यार्थी काम कर रहे हैं। सर आजकल फर्जीवाड़ा बहुत हो रहा है। कुछ मेडिकल संस्थान है, पैरामेडिकल संस्थान है जो फर्जीवाड़ा नकली वेबसाइट भी बना लेते हैं, उससे कैसे बचें? सबसे पहले आप कॉलेज जब विजिट करेंगे तो कॉलेज का अफिलिएशन आप चेक करेंगे कि कॉलेज आपके कहाँ से अफिलिएटेड है। उसके बाद वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ही आपको बता देगा कि कॉलेज असली है या नकली है। वहाँ के काम करने वाले, पढ़ाने वाले शिक्षक आपको बता देंगे कि यह कॉलेज असली है या नकली है। हम जो कॉलेज 10 सालों से 15 सालों से आपके मार्केट में काम कर रहा है तो उसकी गुणवत्ता ऑल कॉलेज से अलग होती है। तो विद्यार्थी जब कॉलेज से विजिट करते हैं, कॉलेज में जाते हैं, वहाँ देखते हैं तो उनके सारी चीजें की सच्चाई पता लग जाती है। सर आप जो टीचर रखे हुए हैं उसकी संस्था के टीचर रखे हुए हैं? हमारे यहाँ जो भी शिक्षक हैं सब MBBS टीचर हैं जो यहाँ शहर के प्रसिद्ध हॉस्पिटलों में कार्यरत हैं। उनके द्वारा प्रशिक्षण दी जाती है। वो आते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, अच्छे से उनको ट्रेंड करते हैं, उनको समय समय प्रैक्टिकल कराते हैं और बच्चे हमारे उनसे बहुत लाभान्वित होते हैं। अभी किस चीज का एग्जाम ले रहे हैं सर? अभी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है। जो बच्चे का 6 महीना क्लास खत्म हो जाता है तो प्रथम सेमेस्टर का एग्जाम होता है। वो प्रथम सेमेस्टर का एग्जाम बच्चों का चल रहा है और सभी बच्चे उसमें सम्मिलित हो रहे हैं। यहाँ जो बच्चे आते हैं किस तरह का क्वेरी रहता है उनका? हमारे जो स्टूडेंट आते हैं उनके बहुत तरह के इंक्वायरी रहते हैं, जैसे कि ये कॉलेज मतलब फेक तो नहीं है, प्लस आपका जो सर्टिफिकेट है ये वैलिड रहता है कि नहीं रहता है, हमारे यहाँ क्लासेस होते हैं कि नहीं होते हैं, और भी बहुत तरीके के, क्योंकि सारे बच्चों के अलग अलग क्वेश्चन रहते हैं तो उनको हम लोग बताते भी है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग के यहाँ जो भी स्टूडेंट आते हैं उनका हमेशा ही क्लासेस चलता है। हमारे यहाँ हमेशा क्लास चलता है, मंडे टू सैटरडे, संडे ऑफ रहता है। प्लस उन लोग का जो क्वेश्चन रहता है ये सर्टिफिकेट वैलिड है कि नहीं है। तो हमारा जो सर्टिफिकेट है ये ऑल ओवर इंडिया में वैलिड है, सेंट्रल स्टेट दोनों लेवल पे वैलिड रहता है। अच्छा, तो बच्चे जो आते हैं तो उनको आप सेटिस्फाइड कर पाती हैं? जी ज़रूर, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे पेपर है जिनसे वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं, क्योंकि जो सच रहता है वो बताने में कोई दिक्कत नहीं होता है, वो सेटिस्फाइड हो जाता है। ये पैरामेडिकल नर्सिंग कॉलेज US फाउंडेशन जो है अभी तक कितने बच्चों को प्लेसमेंट दे चुकी है? सर अभी तक कम से कम 80% लोगों को तो प्लेसमेंट मिल ही चुकी हुई है और लोग सेटिस्फाइड भी हैं यहाँ से। अच्छा, कैंपस प्लेसमेंट कैसे करवाते हैं आप लोग? जैसे कि साल में एक बार कैंप लगते हैं, ठीक है, वो जगह का है, वो कभी कॉलेज में भी होती है, कभी अदर एरिया फील्ड वगैरह में भी होती है, ठीक है। और ऐसे सारे स्टूडेंट लोग को इन्फॉर्म कर दिया जाता है, साल में एक ही बार आता है। जितने भी स्टूडेंट है जो उनका ऑलरेडी कोर्स कंप्लीट हो चुका हुआ है वो सर्टिफिकेट लेकर अपना आते हैं। बहुत सारे स्टेट के, अपने स्टेट के भी, अदर स्टेट के भी डॉक्टर लोग आते हैं, MR लोग भी आते हैं, उनका इंटरव्यू होता है और जिनका जहाँ सिलेक्शन होता है वहाँ उनका हो जाता है।